प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों हमें हल करने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ बिल्कुल साथियों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है साथियों? नीरज, उत्पल, अरविंद, वारीद। जी हाँ, कमल का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा ना। बिल्कुल साथियों, नीरज भी है, उत्पल भी है, अरविंद भी है, परंतु वारीद नहीं है। बिल्कुल वारीद नहीं है, तो वारीद ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है साथियों? बताओ, सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दिनकर, दिवाकर, हिमकर, प्रभाकर। जी हाँ, सूर्य का पर्यायवाची साथियों आपका जो हिमकर है ना, हिमकर यह नहीं है। दिनकर भी है, दिवाकर भी है, प्रभाकर भी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है साथियों? बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तड़ित, चंचला, सौदामिनी, चंचरी। जी हाँ, बिजली का पर्यायवाची साथियों बिल्कुल आपका चंचरी नहीं है। चंचरी जो है ये बिजली का पर्यायवाची क्या है साथियों? नहीं है। तड़ित है, चंचला भी है, सौदामिनी भी है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है लाडलो? बताओ। अनल, अनिल, पवन, समीर। जी हाँ, हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो हवा का साथियों आपका जो अनल है यह आपका पर्यायवाची नहीं है। क्योंकि अनिल, पवन, समीर यह तीनों क्या है साथियों? आपके हवा के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? अक्षी, नयन, दृग, दृगंबु। जी हाँ, आंख का पर्यायवाची नहीं, तो साथियों दृगंबु जो है यह आंख का पर्यायवाची नहीं होता। दृग होता है, नयन होता है, अक्षी भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? जी हाँ, कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है? चेत, ज्येष्ठ, आषाढ़, फाल्गुन। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जो आपका यहां पर दे रखा है ना चेत, यह आपका तत्सम नहीं है। ज्येष्ठ तत्सम है, आषाढ़ भी है, फाल्गुन भी है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है लाडलो? बताओ। नरक, स्वर्ग, खग, पुहुमी। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, तत्सम नहीं है। नरक है, स्वर्ग भी है, खग भी है, परंतु पुहुमी जो है यह आपका तत्सम शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है साथियों? बिल्कुल कौन सा इनमें से जो तत्सम शब्द नहीं है? बिल्कुल साथियों, पुष्प है आपका तत्सम, पुहूप नहीं है, सुमन है, परसून भी है, तो यहां पर लाडलो आपका राइट आंसर पुहूप आपका ऑप्शन नंबर बी के रूप में हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है साथियों, बताओ। नेह, नगन, क्षमा, नख। जी हाँ साथियों बिल्कुल, नेह जो शब्द है ना, नेह यह आपका तत्सम नहीं है, बाकी सभी आपके तत्सम शब्द हैं, तो नेह ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है लाडलो, बताओ कौन सा शब्द है जो इनमें से तद्भव नहीं है। धरती, दीपावली, नेवला, नाच। जी हाँ साथियों, दीपावली जो है ना, दीपावली दीपावली तद्भव नहीं है। धरती आपका तद्भव है, नेवला भी है, नाच भी है, ये तीनों आपके तद्भव शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर दीपावली बी जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगने से बना है। मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। 11 नंबर का जो करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ। जी हाँ बिल्कुल साथियों, बुढ़ापा जो है ना, बुढ़ापा यह पुल्लिंग शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगने से बना हुआ है। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका 11 नंबर के अंदर जो है साथियों, यह आपका बिल्कुल लाडलो, बिल्कुल यहाँ पर आपका बुढ़ापा नहीं होगा, माफ कीजिएगा साथियों, भेड़ा है ना, भेड़ा। बिल्कुल 11 नंबर के अंदर भेड़ा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। हिंदी में कितने वचन होते हैं। बिल्कुल साथियों बताओ हिंदी में वचन कितने होते हैं, क्वेश्चन छपेगा। 2, 3, 4, 5। जी हाँ, हिंदी के अंदर साथियों आपके दो आपके वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं। दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बिल्कुल साथियों, इसमें द्विवचन नहीं होता, एक वचन और बहुवचन दो आपके वचन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा। जी हाँ साथियों, जो ये मैं है ना, बिल्कुल ये नहीं, माफ कीजिएगा साथियों, इस मैं का बहुवचन क्या होगा बताओ। हम, तुम, वे, सब। जी हाँ, क्या हो जाएगा साथियों, हम हो जाएगा। हम ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। इक्रांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है। जी हाँ, अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, अंतिम स्वर को हटाकर या लगा देते हैं, ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद ओ लगा देते हैं। जी हाँ साथियों, बिल्कुल यहां पर आपका 14 नंबर के अंदर जो करेक्ट आंसर है यह आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद यहां लगा देते हैं। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनने के लिए, जी हाँ बनाने के लिए प्राय किस भाषा के प्रत्यय लगाते हैं। हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू। जी हाँ साथियों, बिल्कुल कौन सी भाषा के लगाते हैं। 15 नंबर के अंदर करेक्ट आंसर आपका हिंदी हो जाएगा। हिंदी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट रहेगा लाडलो, हिंदी के लगाते हैं, ध्यान में रखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है। कनक का सोना भी होता है, दतूरा भी होता है, ये तो हमने पढ़ा है, मैंने पढ़ा रखा है। परंतु साथियों इनमें से जो कनक है ना, हम किसे और कहते हैं, गेहूं को भी कहते हैं। गेहूं को भी कनक कहा जाता है। तो साथियों मक्का को नहीं कहते, तो मक्का गलत है और हमें समानार्थी नहीं है पूछा था। तो मक्का ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। विशेषण, विशेष्य, कारक, विकृत अव्यय। जी हाँ साथियों, बिल्कुल विशेषण के आपके साथियों परिवर्तित होते हैं। विशेषण ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा यहां पर। जी हाँ। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण में किया जाता है। बिल्कुल साथियों, जो कौवा है उसके स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है बताओ। कौवा के अंत में ई लगाते हैं, कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं, कौवा के पहले मादा लगाते हैं। अरे लाडलो, कौवा जो शब्द है ये पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए साथियों क्या लगाएंगे। बिल्कुल लाडलो, मादा लगाएंगे। मादा कौवा आपका यहां पर हो जाएगा। या फिर साथियों इसे कोयल भी लिख सकते हैं, परंतु यहां पर आपका ई और आनी गलत है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी आप सही लगा रहे हो तो आपका राइट हो जाएगा। परंतु साथियों ध्यान में रखिएगा, मादा लगता है, मादा कौवा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छप सकता है। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर, मंत्री शब्द का लिंग क्या है। पुल्लिंग,
स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। जी हाँ, मंत्री जो शब्द है साथियों, इसका आपका साथियों बिल्कुल क्या है, बिल्कुल लाडलो उभयलिंग है। मंत्री जो शब्द है ये उभयलिंग है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। जी हाँ, कौन से लिंग में होते हैं साथियों? बिल्कुल पुल्लिंग में होते हैं। तो पुल्लिंग ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, अपने हालातों की वजह से अपने सपनों को नहीं बदलना चाहिए, बल्कि अपने सपनों के हिसाब से अपने हालातों को बदल लेना चाहिए। तो चाहे आपके हालात कैसे भी हैं साथियों, बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। अवश्य साथियों सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। अंतिम साथियों आपके पास 70 दिन का समय बचा है। ज़्यादा समय आपका पास शेष नहीं है, क्योंकि अप्रैल में आपकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। बिल्कुल साथियों, जीरो लेवल से भी आज से आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो भी साथियों कुछ भी नहीं बिगड़ा है। 101% साथियों सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। और साथियों, अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों इसके अंदर आपको 10 मॉडल पेपर व्याख्या सहित देखने को मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हो, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। जी हाँ, प्रत्येक मॉडल पेपर में 85 क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। हर एक मॉडल पेपर में हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थान की क्लास संस्कृति एवं बोलियों के क्वेश्चन साथियों हमने शामिल किए हैं। मात्र 99 रुपए में साथियों 10 के 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे लाडलो। जी हाँ, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्नलिखित में से क्या होगा? ठठारी, ठठेरिनी, ठठेरी, ठठेरिन। जी हाँ, ठठेरा जो शब्द है साथियों, इसका स्त्रीलिंग ठठेरिन होगा। ठठेरिन ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, आंखों का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है? अति प्रिय, अति दुखी, अति कमजोर, अति आलसी। आंखों का तारा, बिल्कुल साथियों आंखों का तारा अति प्रिय या बहुत प्यारा होना। बिल्कुल अति प्रिय ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मान ने मान में तेरा मेहमान, कहावत का अर्थ बताइए। मेजबानी करना, मेहमान न बनना, मेहमान नवाजी करना, जबरदस्ती गले पड़ना। मान ने मान में तेरा मेहमान, बिल्कुल जबरदस्ती गले पड़ना यहां पर इस कहावत का अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। जी हाँ, इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है, सटीक है, सही है? जी हाँ, बिल्कुल वन में प्रातः काल के समय दृश्य क्या खूबसूरत होता है, यह आपका साथियों क्या है? अशुद्ध है, गलत है। वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है, यह भी गलत है। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, बिल्कुल साथियों ये आपका सही है। बिल्कुल क्या है? सही है। तो ये भी गलत है। तो यहां पर सही पूछा था तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? जी हां, कौन से विकल्प में साथियों सभी शब्द आपके तद्भव दे रखे हैं बताओ? जी हां, बिल्कुल छकड़ा, काजल, खेत, सहज संजोग समंदर, गात गणपति ग्राहक, सूत जरना नयन। जी हां साथियों, छकड़ा, काजल, खेत, ये तीनों के तीनों आपके तद्भव शब्द हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है तिथि शब्द का बहुवचन। तिथि का बहुवचन साथियों आपका क्या होगा? तिथियां होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। जी हां, घर का भेदी लंका ढाए, कहावत का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? घर का भेद बताने से लंका ढह जाती है,
आपसी फूट से सर्वनाश होता है, आपसी फूट से लंका ढह जाती है, घर का भेद न बताने से लंका नहीं ढहती है। जी हां, आपसी फूट से सर्वनाश होता है साथियों। बिल्कुल आपसरी में साथियों फूट होगी तो लाडलो सर्वनाश हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जी हां। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है लाडलो, बताओ। जी हाँ, यहां पर हम बात करें साथियों, अयस का अर्थ होता है बदनामी, बिल्कुल सही है। इस अयस का अर्थ होता है लोहा, यह आपका बिल्कुल क्या है, सही है। अचल का अर्थ होता है स्थिर और अंचल का अर्थ होता है क्षेत्र, यह भी आपका सही है। इस आदि का अर्थ होता है आरंभ और इस आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त, ये भी बिल्कुल सही है। यदि ये तीनों सही हैं तो साथियों ये आपके क्या हैं, गलत हैं, क्योंकि अभिराम का साथियों लगातार होता है और अभिराम का स्थिर होता है। ये आपके दोनों विपरीत दे रखे हैं, उल्टे दे रखे हैं, तो यहां पर आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, शाम हुई और गाय घर लौट आई, यह वही बच्चा है जो कल गिर गया था, जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी। बिल्कुल साथियों, 29 नंबर के अंदर शाम हुई और गाय घर लौट आई, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। बिल्कुल लाडलो। बातुर्जुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। जी हां, बा जुर्बा आ बात। जी हां, बिल्कुल बात जुर्बा जो शब्द है साथियों, इसके अंदर आपका बा उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, बा उपसर्ग है। तो बा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, बताओ। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, उसमें न पत्ते थे न फूल थे, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है, यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है। बिल्कुल साथियों, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा प्रबंध है, यह आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, बताओ। काटकर फल बच्चों को खिलाओ, भारत में अनेक जातियां हैं, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। जी हां साथियों, बिल्कुल भारत में अनेक जातियां हैं, यह आपका शुद्ध लाडलो है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा यहां पर। विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, यह किस वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संयुक्त वाक्य। जी हां साथियों, यह आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। श्रुति समय, जी हां बिल्कुल, श्रुति समय भिन्नार्थक शब्द युग में लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ क्या है। जी हां, लाख और उद्देश्य, तीर और रुपया, देखने योग्य और संपत्ति, उद्देश्य लाख या गिनती। जी हां साथियों, बिल्कुल इस लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य, उद्देश्य बिल्कुल, और इस लक्ष्य का अर्थ होता है लाख या फिर गिनती। ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। प्रकृति, दंपति, संस्कृति, विकृति। जी हां साथियों, बिल्कुल पुल्लिंग की बात करें हम यहां पर तो ये दंपति है ना, ये आपका क्या है, पुल्लिंग है। दंपति ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जी हां, आडंबर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बिल्कुल डकोसला, द्रप, पाखंड,
ढोंग। बिल्कुल साथियों, दर्प जो शब्द है ना, दर्प है, यह आडंबर का पर्यायवाची नहीं है। डकोसला है, पाखंड भी है और ढोंग भी, ये आडंबर के क्या है, पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। हम चूड़ियां पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस काल की है, बताओ लाडलो। सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। जी हां साथियों, बिल्कुल अपूर्ण वर्तमान काल की है। अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही दे रखा है, बताओ। मदवरी, मधु प्लस अरी, व्याकुल, व्या प्लस कुल, महाविद्यालय, महा प्लस विद्या प्लस लय, महर्षि, महाजोड़ अर्षि। जी हां साथियों, बिल्कुल सही दे रखा है। मदवरी, मधु प्लस अरी, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। चौथ का चंदा होना मुहावरे का क्या अर्थ है। किसी के लिए अशुभ होना, किसी के लिए शुभ होना, चौथ में चंदा वसूल करना, चौथ का चांद सुंदर होता है। जी हां, चौथ का चंदा होना मतलब कि किसी के लिए अशुभ होना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौरव का विलोम क्या होगा। श्रम, लाघव, हेता, हिंता। जी हां, गौरव का जो विलोम है साथियों, यह आपका क्या हो जाएगा, लाघव हो जाएगा। गौरव का विलोम लाघव, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हां। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो साथियों, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य इस बार फोर्थ ग्रेड को फतेह करना है, सिलेक्शन लेना है 2026 के अंदर। बस आपको यही लक्ष्य लेकर चलना है। बिल्कुल साथियों, हमें अवश्य सिलेक्शन लेना है, यही दिमाग में चलना चाहिए। तभी साथियों जाकर क्या होगा, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। बिल्कुल उठते बैठते सोते नहाते, बिल्कुल साथियों दिमाग में एक ही होना चाहिए कि इस बार साथियों तकदीर बदलना है, किस्मत बदलना है, सिलेक्शन लेना है। तो साथियों अवश्य आपको बढ़िया तरीके से सिलेक्शन मिल जाएगा यदि आप तत्पर हो तो। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और हमेशा साथियों मैं आपको कहता भी हूं कि आपकी सुबह 8 बजे साथियों, आज से हमने क्लास स्टार्ट कर दी है बीएसटीसी की। बिल्कुल बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके के क्वेश्चन हम प्रोवाइड करा रहे हैं सुबह 8 बजे, और शाम को 8 बजे हमेशा साथियों सामान्य हिंदी की क्लास आपकी हो रही है, और आगे भी ऐसे ही चलने वाली है। बिल्कुल, और अपने न्यू चैनल के ऊपर साथियों बिल्कुल हम बात करें सीटी, बिल्कुल साथियों सीईटी की जो परीक्षा है साथियों, उसके लिए शाम को 7 बजे क्लास होती है, आज भी हुई है। और कल से साथियों हमें उस चैनल के ऊपर सुबह 9 बजे साथियों बिल्कुल एलडीसी जो भर्ती परीक्षा 2026 है साथियों, जिसके अंदर 10,000 प्लस पद हैं, उसकी तैयारी कल सुबह 9 बजे साथियों आपकी उस चैनल के ऊपर क्लास आएगी। और उसके ऊपर आपकी रेगुलरिटी के साथ साथियों चैनल के ऊपर आपको क्लासें देखने को मिलेगी। बस साथियों आपने कहा था कि एलडीसी की क्लास लाओ, सीटी की क्लास लाओ, फोर्थ ग्रेड की क्लास लाओ, बीएसटीसी की क्लास लाओ, तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। सभी की साथियों क्लासें मैं ही लेने वाला हूं। बिल्कुल, चाहे हिंदी हो, चाहे साथियों आपकी रीजनिंग हो, आपकी लाडलो शिक्षण अभिरुचि हो, चाहे साथियों आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड हो, राजस्थान जीके हो, बिल्कुल साथियों सामान्य हिंदी हो, संपूर्ण साथियों मैं ही पढ़ाने वाला हूं। बस आपको बढ़िया तरीके से साथियों आपका प्यार एवं सपोर्ट दिखाना है। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही शब्द का चयन कीजिए। इनमें से सही कौन सा है, बताओ साथियों, सही कौन सा है बताओ। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, इनमें से सही पूछ रहा हूं, तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा परिणति। जी हाँ, परिणति जो है ना, परिणति, ये ऑप्शन नंबर सी वाला, ये आपका क्या है, बिल्कुल सही दे रखा है साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। खोदा पहाड़ निकली चूहिया का क्या अर्थ है। जी हाँ, खोदा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ क्या है साथियों। पहाड़ खोदकर चूहिया निकलना, कम परिश्रम लाभ थोड़ा, बहुत परिश्रम बहुत लाभ, परिश्रम बहुत लाभ, बहुत भी लाभ भी बहुत थोड़ा।
बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका 42 नंबर के अंदर जो करेक्ट आंसर है, खोदा पहाड़ निकली चुईया, राइट आंसर आपका हो जाएगा परिश्रम बहुत लाभ बहुत ही थोड़ा होना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हां। उल्लंघन में उपसर्ग बताइए। उल्लंघन जो शब्द है साथियों, इसके अंदर आपका उपसर्ग कौन सा है, फटाफट आप यहां पर राइट आंसर बता दीजिए साथियों। जी हां, ए आ उत उप। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा उत उपसर्ग है। उत ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है बताइए जरा। उप, उद, अपि, अभी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कौन से आपके उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, उद उपसर्ग का उपयोग हुआ है। उद ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है बताओ लाडलो। मजदूर, यश, शत्रुता, सेना। जी हाँ साथियों, बिल्कुल जो आपकी जातिवाचक संज्ञा है यह आपकी सेना है। सेना, सेना ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। किस शब्द की वर्तनी सही है। जी हाँ बिल्कुल, अंतरराष्ट्रीय कैसे लिखा जाएगा। बिल्कुल साथियों, जो अंतरराष्ट्रीय ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है यह आपका बिल्कुल शुद्ध है, बाकी सभी आपके गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस। जी हाँ साथियों, बिल्कुल कहां पर किया जाता है आपका हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने के अंदर आपका मॉरिशस में किया जाता है। मॉरिशस ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। उत्कंठा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा बताओ। लालसा, उत्पन्न, उपेक्षा, उल्लाहना। उत्कंठा का जो पर्यायवाची है साथियों क्या हो जाएगा, बिल्कुल लालसा हो जाएगा। लालसा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा यहां पर। जी हां। ऊहापोह का पर्यायवाची है। ऊहापोह जो शब्द है साथियों, इसका पर्यायवाची क्या होगा। निश्चित, असमंजस, अभिभूत, व्यग्रता। जी हां, ऊहापोह शब्द का पर्यायवाची जो है यह आपका असमंजस होता है साथियों। बिल्कुल असमंजस ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे। जी हाँ, प्रसन्नचित्त, प्रसून, प्रसन्ना, आशुतोष। जी हाँ, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे साथियों हम क्या कहते हैं। जी हाँ, आशुतोष कहते हैं। आशुतोष ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास साथियों आपको बीएसटीसी की सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा और अभी तक आपने मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो मात्र 99 रुपये में परचेज कर लीजिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।